हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का 9वां अध्याय रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दर्पण का समीकरण अर्थात दर्पण समीकरण, जिसमें हमने उत्तल दर्पण का समीकरण पढ़ा जो कि आपने प्राप्त किया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और अब हम प्राप्त करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा यही समीकरण, और सेम यही प्राप्त होगा, बस किरण आरेख और डेरिवेशन का तरीका अलग हो जाएगा। आइए समझते हैं। पहले किरण आरेख इसका खींचते हैं। हाँ, तो सबसे पहले एक उत्तल दर्पण लें, मतलब अंदर से अगर आपने प्रिंट कर दिया है तो दर्पण जो है उत्तल बन जाता है। बीचों बीच इसका जो हिस्सा होगा उसे ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव से होती हुई जो लाइन गुजारेंगे उसी को मुख्य अक्ष कहेंगे, अर्थात ये इसका बन गया मुख्य अक्ष। यहां पर बिंदु होगा ध्रुव। ठीक है, अब आपको एक ऑब्जेक्ट अर्थात एक वस्तु लेना है। वस्तु का नाम मैं रखता हूं ए बी। वस्तु का नाम है ए बी। अब इस ए बी से ए तो अपने अक्ष को छोड़ेगा नहीं, ए अपने अक्ष पर ही रहने वाला है। अब ऑप्शन बचा बी का, तो बी की एक किरण अगर ऐसे आई तो यहां पर टकराने के बाद इसका काम है फोकस से होकर चला जाना। तो फोकस होकर अगर ये जाएगी ये इसका फोकस हो गया। इतनी बात समझ में आई। एक किरण को मैं भेजता हूं इसके वक्रता केंद्र से, ये इसका हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, ये दोनों जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसी कटिंग पॉइंट का नाम, ये हमने कहा अपने एक ए जो है अपने अक्ष को छोड़ेगा नहीं, ए डैश। यहां पर क्या आया बी डैश। इसका इतना ही किरण आरेख इंपॉर्टेंट है। एक जो है इधर से गया, इधर से वापस आया, ये इधर निकल गया। अगला एक मैं ऐसे ले आता हूं ध्रुव पर, जितने डिग्री के कोण से ये आएगा उतने ही डिग्री से ये निकल जाएगा। बस इसका यहाँ इतना ही काम है, केवल त्रिभुज बनाने के उद्देश्य से। डेरिवेशन में जो होगा त्रिभुज का काम आसान हो जाएगा। जैसे आपने पिछले डेरिवेशन में देखा, आपने त्रिभुज ए डैश बी डैश और यफ से बनते हुए एक त्रिभुज आपने देखा जो कि कितने डिग्री का है 90 अंश अर्थात 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। आपको अगर मैं यहाँ पर नाम रखूं यम, ये तो पी है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये इतना कम वक्र होता है कि इसको लगभग हम लंबवत मानते हैं। यम पी एक सीधी रेखा माना। ठीक, तो यम पी को अगर हम सीधी रेखा माने, यम पी और यफ, ये यम है, ये पी है और ये यफ है, और यम से यफ मिला हुआ है, यम यफ। आपको अगर हमने कहा ये सीधी रेखा है तो दोनों अब कितने अंश के त्रिभुज दिखे, दोनों 90-90 अंश के त्रिभुज दिखे। अब प्रत्येक समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होता है। जब समरूप होगा तो भुजाएं समानुपाती होंगी। अब सेम पिछले वीडियो का कंडीशन यही दोनों उठाते हैं। त्रिभुज ए डैश बी डैश यफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश यफ समरूप है त्रिभुज यम पी यफ के। कारण लिख देंगे, चूंकि दोनों त्रिभुज समकोण है और प्रत्येक समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। समकोण इसका मतलब भुजाएं ए बी और यम पी समानुपाती हो जाएंगी। ए डैश बी डैश अपान में यम पी बराबर में, अगर मैं इसका ए डैश यफ लूं, ए डैश यफ अपान में हमें पी एफ लेना पड़ेगा। ले लिया जाए पी एफ। समीकरण नंबर 1 मानने से पहले जितना एम पी है उतना ही तो ए बी है, क्योंकि सेम उसी के पैरेलल में आ रहा है। अर्थात एंड करके यहाँ पर लिखते हैं एम पी बराबर है ए बी के। तो या करके इसी समीकरण को आप लिख सकते हो ए डैश बी डैश अपान में ए बी बराबर ए डैश एफ अपान में पी एफ। बाकी कोई भी चीज बदला नहीं है, कि बस एम पी की जगह हमने ए बी रखा है। समीकरण नंबर 1 बन गया। कारण लिख देंगे चूंकि एम पी बराबर कितना है ए बी है। इतनी बात क्लियर हुई। समीकरण 1 सेम पिछले जैसा है। अब अगला समीकरण 2 बनाने के लिए आपको अगला त्रिभुज ध्यान देना है। आपको यहां पर ए बी और ऐसे यहां तक ये पी तक आया होगा, एक त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी पी। और अगले त्रिभुज की बात करूं, अगला त्रिभुज आपको ए डैश बी डैश से होते हुए एक लेना है। ए डैश बी डैश से होते एक त्रिभुज ऐसे सी तक है। ठीक, और ए डैश बी डैश से और एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ, और एक आंख है यम
एफ, इसको अगर आगे कल्पना करूं, देखिएगा ये ऐसे निकलने वाला है, ठीक। अगर आप सीधा करेंगे तो ये सीधा इस प्रकार, रुकिए मैं सीधा कर देता हूं। ये आपका किरण आरेख बन गया। पी, दोनों त्रिभुज यही अब लेना है, ए बी पी, और कौन सा, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश। यही अगर दोनों त्रिभुज देखें तो ये भी दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज है 90 डिग्री के, अर्थात समकोण है। तो लिखते हैं एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है त्रिभुज ए बी पी के, ए बी पी के। कारण चूंकि दोनों त्रिभुज समकोण है, और अगर समकोण है तो इसका मतलब भुजाएं समानुपाती होंगी। ए डैश बी डैश अपान में ए बी बराबर में, अगर मैं इसका ए डैश पी लूं, ए डैश पी ना, अपान में क्या आएगा, अपान में आ जाएगा एपी। समीकरण नंबर 2, दोनों का लेफ्ट बराबर है, पहले का और दूसरे का। जब पहले दूसरे का लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा, तो लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे साहब तो ए डैश एफ अपान में पी एफ बराबर में ए डैश पी अपान में ए पी आएगा। मतलब दोनों का लेफ्ट बराबर है तो राइट भी आपस में बराबर होगा, ठीक। अब देखिएगा सारे मान कुछ तो ज्ञात हैं और कुछ आपको अज्ञात वाले मान ज्ञात करने पड़ेंगे। आइए जान देखते हैं कौन कौन से मान ज्ञात हैं। जैसे अगर मैं पी से एफ तक की बात करूं, ये है एफ, स्मॉल एफ। पी से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल वी कहते हैं, और ध्रुव से वस्तु की दूरी को स्मॉल यू कहते हैं। तो 3 अक्षर तो ऐसे हो गए, अर्थात अगर कहीं पर पी एफ लिखा है तो एफ लिख सकता हूं, कहीं पर पी ए डैश लिखा है तो वी लिख सकता हूं, और कहीं पर पी ए लिखा है यू लिख सकता हूं। एक झंझट है, पी एफ पी ए डैश पी ए, ये तीनों ज्ञात है, ए डैश एफ नहीं पता है। ए डैश एफ इतना केवल है, देखिए यहां पर बिंदु पी है, फिर ए डैश है, उसके बाद एफ है, हमें केवल इतने की जरूरत है। अगर मैं पी एफ पूरा में से पी ए निकाल दूं, ए डैश एफ बच जाएगा। तो यही काम करता हूं, अगली लाइन में मैं लिख दूं ए डैश एफ की जगह पी एफ, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा, माइनस पी ए डैश निकल गया तो माइनस पी ए डैश अपान में पी एफ बराबर ए डैश पी अपान में ए पी। इतनी बात समझ में आई। अब सभी जितने भी चीजें हैं सबका मान रखते हैं। यहां मैं इसको अलग कलर कर देता हूं, यहां पी एफ बराबर, जो चीजें राइट में है प्लस, जो चीजें लेफ्ट में है माइनस, ध्रुव के राइट वाला प्लस, ध्रुव के लेफ्ट वाला माइनस, तो केवल यू माइनस में होगा, बाकी दोनों प्लस में होंगे। तो पी एफ का मान होगा एफ, ठीक है। अगला पी एफ हो गया, पी ए डैश होगा वी, और पी ए होगा यू, वो भी कैसा यू, माइनस यू। अब सारे मान यहां पर अगर रखे जाएं तो पी एफ की जगह मैं रख दूं पी एफ की जगह एफ, माइनस पी ए डैश की जगह वी, अपान में पी एफ की जगह फिर से एफ बराबर पी ए डैश अर्थात वी अपान में पी ए पी या पी ए माइनस यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस यू का गुणा एफ से, माइनस यू एफ, माइनस यू का गुणा माइनस वी से, प्लस यू वी बराबर वी का गुणा एफ से वी एफ, ठीक है। दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे दो, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर तो ये कितना बन जाएगा, माइनस यू वी एफ अपान में यू वी एफ प्लस यू वी अपान में यू वी एफ बराबर वी एफ अपान यू वी एफ। यू एफ से यू एफ कटा, यू वी से यू वी कटा, वी एफ से वी एफ कटा, क्या बचा, माइनस 1 अपान वी प्लस 1 अपान एफ बराबर 1 अपान यू। 1 अपान एफ को लेफ्ट में छोड़ेंगे, 1 अपान यू राइट में है ही, ये उधर जाके प्लस 1 अपान वी बना। यही दर्पण का सूत्र है, 1 अपान एफ बराबर 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी ना।
अब ये इतना कठिन तो था नहीं, जस्ट पहले का डेरिवेशन अगर आपको पता है, सेम वही काम इसमें भी किया गया है। तो ठीक, अब एक बार पूरा फिर से विस्तारित समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अगर समीकरण की बात करें, दर्पण समीकरण, दर्पण के फोकस दूरी के लिए सूत्र उत्तल दर्पण के लिए, अर्थात कॉन्वेक्स मिरर। एक हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया, कॉन्वेक्स मिरर में हमने वस्तु ए बी रखा, बी से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई जो कि फोकस से निकल गई। ठीक, दूसरा हमने वक्रता केंद्र से लिया, दोनों एक दूसरे को जहां काट रहे हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब बना बी डैश, और ए अपने मुख्य अक्ष को छोड़ेगा नहीं, अर्थात वहीं पर बन गया ए डैश। अब तीसरा, यहां से हमने एक किरण गिराई ध्रुव पर, ध्रुव से निकलने वाली प्रकाश किरण वो उन्हीं से, मतलब उसी कोण से रिफ्लेक्ट हो जाता है। हमने देखा ये भी बी से होता हुआ निकल रहा है, बी डैश से। तो ये केवल और केवल डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए इतना काम किया गया है। अब आगे की कहानी, हमने पहली बार ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज एम पी एफ, ये दोनों त्रिभुज लिए और देखें कि ये दोनों समकोण है, इसलिए समरूप होगा। समरूप होने के नाते इसकी जो भुजाएं समानुपाती निकल आए, अर्थात ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर ए डैश एफ अपान पी एफ। सेम इसी प्रकार से ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये भी समकोण होने के नाते समरूप है, और समरूप और भुजाएं समानुपाती होंगी, तो इसलिए ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर ए डैश पी अपान ए पी। समीकरण 1 2 की तुलना करने पर हमें ये मिला, ए डैश एफ अपान पी एफ बराबर ए डैश पी अपान ए पी। ए डैश एफ को हमने पी एफ माइनस पी ए डैश अपान पी एफ लिखा, ए डैश एफ की जगह पी एफ माइनस पी ए डैश अपान जो था सेम लिखा गया। आगे पी एफ का मान एफ है, पी ए डैश का मान वी है और पी ए का मान माइनस यू है, हमने मान रखा जिससे ये प्राप्त हुआ, और इसको हमने यू वी एफ से भाग दिया तो माइनस वन अपान वी प्लस वन अपान एफ बराबर वन अपान यू प्राप्त हुआ। अब वन अपान एफ बराबर वन अपान यू प्लस वन अपान वी इसी से प्राप्त हुआ। यही है उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का समीकरण। ठीक है।